हेलो फ्रेंड्स, अमित कैम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पे एक नया सेशन लेके आए हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, देखो एरोमेटिक्स एल्डिहाइड, एरोमेटिक्स की जब भी बात करें तो एरोमेटिक्स मींस बेंजीन की रिंग। किसकी रिंग? बेंजीन की रिंग। जब भी आपको एरोमेटिक्स बोले तो इतना दिमाग में रहना है, बेंजीन की रिंग, बेंजीन रिंग और उसके ऊपर क्या? CHO ग्रुप, दैट्स द एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O, दैट्स C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है? H, और यहाँ ग्रुप लगा हुआ, दैट्स द एल्डिहाइड, और यहाँ क्या लगा हुआ है? बेंजीन की रिंग, दैट्स इट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। दैट्स इट्स कॉल्ड क्या? बेंजल्डिहाइड। तो इसके नॉमेनक्लेचर में क्या करते हैं? बेंजीन तो ये हो गया, बेंजीन तो ये हो गया, अब प्लस इसको कहते हैं कार्बल्डिहाइड। क्या कहते हैं? कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। तो अपन नाम देखते हैं जरा, ये पहला यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास, यहाँ पे दिस इज द बेंजीन कार्बल्डिहाइड। क्या कहेंगे? बेंजीन, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। और आईपीएससी ने इसको बेंजल्डिहाइड भी एक्सेप्टेड किया है। क्या है? बेंजल्डिहाइड भी क्या है? वैलिड है। आईपीएससी बेंजल्डिहाइड को भी कहता है, ये भी क्या है? सही है। दिस वन इज ऑल्सो राइट। तो ये तो बेंजल्डिहाइड हो गया। इसका नाम 1 एंड 2, तो 2 पे मिथाइल, तो नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। आईपीएससी नेम, आईपैक नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। और यहाँ पे क्या है? C6H5, ये रिंग किसकी है? बेंजल्डिहाइड की। तो 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। आपको इतना याद रखना है, जब भी आप आईपीसी नेम लिखते हो तो यहाँ गैप नहीं आता है। ठीक है, 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। कॉमन नेम बोल देगा तो कॉमन क्या हो जाएगा? 1-2 पोजीशन क्या होती है? ऑर्थो, तो ऑर्थो मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो मिथाइल बेंजल्डिहाइड। इसका नाम देखो, अगेन आईपीसी क्या होगा? 1 2 3, तो 3 मिथाइल, नेम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। और अगर कॉमन नेम पूछे तो 1-3 वाली क्या होती है? मेटा, तो मेटा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, मेटा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसको तो कहते हैं मेटा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। इसका 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 पे नाइट्रो, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इसका क्या हो जाएगा? देखो ये क्या है? 1 2 3, तो ऑर्थो पे आ रखा है, ये क्या है? 3 पे, तो 3 मिथॉक्सी। CH3O को क्या कहते हैं? मिथॉक्सी। दिस इज 3 मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, दैट्स कॉल्ड 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। अब इसका देखो जरा, इस वाले को क्या कहेंगे? देखो एल्डिहाइड तो है, C डबल बॉन्ड O एंड H, दिस इज द एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या होगा इस वाले का? देखो 1 2 3, 3 पे ब्रोमो, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। नेम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। इसका नाम 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। और इसका क्या हो जाएगा? देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां बेंजीन की रिंग कॉमन हो जाएगी। अब वही बेंजीन कार्बोहाइड्रेट 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा? 1 कॉम बेंजीन, बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। अब इस वाले का देखो, नेक्स्ट वाले का, इस वाले का क्या होगा? इस वाले का नाम ये आपके सामने यहाँ पे, ये तो बहुत इजी है। 1 2 3 4, तो दिस इज 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, दिस इज 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ये क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। देखो ये इतना हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा, ये तो मैंने करा दिया था। 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, ये भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो जरा, इसका नोमेनक्लेचर देखो, इस वाले का। ये क्या है? यहां से खोल के लिखो, C डबल बॉन्ड O और H,
तो इसका क्या हो जाएगा 1 2, 2 पे फिनाइल, 2 पे क्या है फिनाइल की रिंग, देखो 1 2, 2 पे क्या ये फिनाइल की रिंग। अब बेंजीन को क्या बोलेंगे यहाँ फिनाइल, तो क्या हो जाएगा 2 पे फिनाइल, 2 पे फिनाइल और 2 कार्बन को कहते हैं इथ, क्या कहते हैं इथ, और प्लस एन, और 1 पे क्या हो गया अल। देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इसकी तो बात नहीं करनी है। जो कार्बन लगा हुआ है उस पे क्या सारे क्या है सिंगल बॉन्ड, यहाँ फिनाइल की रिंग भी वो सिंगल बॉन्डेड जुड़ी हुई है, ठीक है। तो 2 फिनाइल इथ प्लस एन प्लस अल, तो ये क्या हो जाएगा 2 फिनाइल, ई हटेगा यस और जुड़ जाएगा 1 पे है, तो क्या हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनॉल। इस वाले का देखो 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा देखो 1 2 3 4, यहाँ फंक्शनल ग्रुप नजदीक, फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन को हमने 1 बोला, इसको 2 बोलेंगे तो फिनाइल उतना पावरफुल नहीं है। कहते कोई बंदा इसको 1 कह रहा है 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, उसका गलत हो जाएगा ये वाला, क्योंकि फिनाइल और CHO में CHO ज्यादा पावरफुल है, किसके कंपेयर में पीएच के कंपेयर में क्या है CHO ज्यादा पावरफुल है, तो हमने इसको क्या कहा इसलिए 3 पे फिनाइल, तो ये वाला आपका गलत हो गया। तो क्या है 3 फिनाइल, 3 फिनाइल और क्या 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या कहते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन और 1 पे ही अल, तो ब्यूटेनल। यहाँ पे ये हुआ देखो, यहाँ पे क्या हुआ ये हुआ क्या ब्यूट, ब्यूटेन और 1 पे ही क्या है अल, तो ई हटा यस और वो जुड़ के क्या हो गया ब्यूटेनल, जुड़ के क्या हो गया वो ब्यूटेनल, उसको जोड़ के क्या लिख दिया आपने ब्यूटेनल, ओके वो क्या हो गया ब्यूटेनल। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसका नाम है किसका इस वाले का, ये हो गया इस वाले का। देखो ये वाला तो बहुत इजी है, ये 1 ये 2 ये 3, देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो सी पे डबल बॉन्ड हो CH3 1 2 3, कहते ये चला तो ये गलत है, क्योंकि डबल बॉन्ड एंड CO में CO ज्यादा पावरफुल है, ठीक है डबल बॉन्ड और CHO में CHO ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इसको 1 का, ये वाला सही है ये वाला गलत, तो नाम क्या हो जाएगा 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, और स्ट्रक्चर कैसा है साइक्लो, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है साइक्लो, ये रही रिंग साइक्लिक की साइक्लो पेंट, और क्या है 2 पे इन, ये रहा, और 1 पे, 1 पे क्या है 1 पे क्या है ओन, तो साइक्लोपेंट 2 इन नॉन, इनोन आप कर सकते हो आपकी मर्जी है, ठीक है ये। अब इस वाले का देखो ये हो गया, ये देखो ये तो आपने हो गया, ये भी हो गया, नेक्स्ट नीचे वाले देखते हैं, ये वाला देखते हैं। इस वाले का देखो कीटो ज्यादा पावरफुल है, तो 1 दिस इज 2 दिस इज 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल, तो कह दो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और स्ट्रक्चर कैसा है साइक्लो, कैसा है साइक्लिक, तो आपने कह दिया साइक्लो, और कितने कार्बन है टोटल 4, 4 कार्बन की, तो ब्यूट और प्लस एन, और 1 पे ही ब्यूट प्लस एन सारे सिंगल बॉन्ड, और 1 पे ही क्या है ओन, तो आपने कीटोन को पढ़ा था क्या लिखते हैं एल्केनोन, तो ये क्या करेंगे यहाँ पे ब्यूटेनॉन, क्योंकि ये ऑन किस पे है 1 पे ही है, ब्यूटेन 1 पे ऑन, तो हमने पूरा क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेनोन, साइक्लो ब्यूटेनोन। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने जो ये वाला लिखा हुआ है, अगर आप इसको देखोगे ये वाला, तो इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, इसमें मैंने ये लिखा हुआ है क्या CH2 CH पे CHO, ये CH2 ये CHO एंड ये CHO। जब भी आपको ऐसे कंडीशन मिले 3 कार्बन पे 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए, चाहे वो कीटो हो, चाहे वो कीटो हो, चाहे नाइट्राइल हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एल्डिहाइड हो, तो उसे ट्राई ट्राई कहते हैं। अगर COH भी 3 आ गए चेन में, तो दैट्स कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक, दैट्स कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक। तो यहाँ पे 3 एल्डिहाइड है, किसी को भी कह दो 1 2 3 1 2 3 बराबर है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा पेरेंट चेन किसकी है प्रोपेन की, तो प्रोपेन 3 कार्बन के प्रोपेन, जब प्रोपेन और क्या 1 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 1 कॉमा 2 कॉमा 3 और 3 बार आया तो ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, क्या लिखा हुआ CHO C पे डबल बॉन्ड O H, और वहां पे क्या है
CH2, ये क्या है CH2, ये है CH, और यहाँ पे क्या है CH2, C पे डबल बॉन्ड OH, और यहाँ क्या है CH2 CHO। देखो जब भी ऐसा मिले तो यहाँ से तो देखो 1 2 3 4, यहाँ 4 आएगा, यहाँ से 1 2 3, तो ये वाला तो नजदीक पड़ेगा, तो इसमें जाएंगे, यहाँ से 1 नहीं बोलेंगे, 1 2 3 4 दूर पड़ रहा है, तो ये वाला तो यही ऑप्शन कैंसिल। अब हम कहाँ से जाएंगे, इसको 1 बोलेंगे, किसको, इसको 1 2 एंड दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब जो ये वाली साइड चेन है, तो यहाँ पे ये CH2, C पे डबल बॉन्ड H, तो अब यहाँ आपको पता है जो एल्डिहाइड है उसको क्या कहते हैं, फॉर्माइल और अल। ठीक है, फॉर्माइल और अल, जो CHO है इसको प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, फॉर्माइल, क्या कहते हैं फॉर्माइल, और सफिक्स में क्या कहते हैं अल। तो अब आपको यहाँ पे ये फॉर्माइल यूज करना है, तो क्या है 3 पे फॉर्माइल मिथाइल, 3 पे फॉर्माइल, और एक कार्बन को क्या कह दिया आपने, मिथाइल, तो ये क्या हो गया 3 पे फॉर्माइल, 3 पे फॉर्माइल मिथाइल, और क्या है कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन HEXANE, हेक्सेन 1,6 और डाई अल 1,6 डाई अल। ठीक है, ये आप लिख दोगे, यहाँ ई हटेगा, यस ई हटेगा, ओके 1,6 डाई अल। एक ये वाला लिखा हूं मैंने यहाँ पे, इसे थोड़ा अच्छे से देखना, अगर यहाँ पे ऐसा होता CH2 CH2 CHO, तो अब इसका नाम क्या हो जाता, 3 पे क्या 1 और 2, ये तो फॉर्माइल हो गया, तो 3 पे फॉर्माइल इथाइल, अब क्या हो जाता 3 पे फॉर्माइल, फॉर्माइल तो इसके लिए आ गया 2 कार्बन के लिए इथाइल, 3 पे फॉर्माइल और इथाइल। ठीक है, अगर यहाँ पे ये होता। अब नेक्स्ट ये वाला देखो, नेक्स्ट ये आपके सामने ये वाला, तो इसमें देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका नाम बोलो, तो यहाँ 1 तो इसी को बोले, क्योंकि अगर आप इसको 1 जाओगे कहने, ये है C पे डबल बॉन्ड OH, ये है CH2, ये है CH2, ये है CH पे CHO, ये है CH2, ये पे C डबल बॉन्ड OH। अगर आप इसको 1 कहने के 1 2 3 4 5 और 6, जो बंदा ऊपर से गया इसका क्या आया, जो बंदा ऊपर से गया इसने देखा 3 CHO आ गए, तो मैं तो इसको ऐसा नहीं लिखूंगा, सर आपने अभी समझाया था, तो मैं इसको 1 दे रहा हूँ, 1 2 3 4, बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ये तो मेन चेन हो जाएगी ब्यूटेन की, यहीं से मैंने इसको 1 क्यों दिया, अगर इसको 1 दूंगा नीचे वाले को 1 2, जो मैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, देखो 1 सेकंड, इस वाले कार्बन को 3rd, इस वाले को 4, तो यहाँ ग्रुप किस पे आ रहा है 3rd एंड 4th पे, और वहां किस पे आ रहा है 1 और 2 पे, और IPSC क्या कहता है, ये 1 वाला इस 3 से जीत गया, ये इसका 1 इसके 3 से जीत गया, इसलिए नीचे वाला सही होता है। IPSC यही कहता है, जहां से नियरेस्ट लोकेंट पड़ रहा है हमेशा वहां से जाओ, यही तो कहता है IPSC, जहां से नजदीक पड़ रहा है वहीं से जाओ। इसका नाम बताओ, 4 कार्बन का ब्यूटेन, ब्यूटेन और क्या 1 2 3 4, ब्यूटेन 1 2 एंड ब्यूटेन 1 1 2 4, और क्या 4 ट्राई कार्बल डिहाइड, ट्राई कार्बल डिहाइड। ठीक है, इतना आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है,